सुप्रभात। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले इन खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। धर्मशाला में वर्ल्ड कप के 2 मैच पक्के, आईसीसी को भेजा गया बीसीसीआई का शेड्यूल ड्राफ्ट लीक। भारत में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के कम से कम 2 मैच एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में खेले जाएंगे। हालांकि अगले हफ्ते जारी होने वाले आधिकारिक शेड्यूल में धर्मशाला में होने वाले मैचों की संख्या में इजाफा संभव है, लेकिन फिलहाल 2 मैच तो पक्के हो ही गए हैं। इनमें से पहले मैच में 22 अक्टूबर को टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वहीं दूसरे मैच में 29 अक्टूबर को न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। दरअसल वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी को भेजा गया बीसीसीआई का शेड्यूल ड्राफ्ट सोमवार को लीक हो गया। यह शेड्यूल ड्राफ्ट आईसीसी ने वर्ल्ड कप खेलने वाली सभी टीमों को भेज दिया है। हिमाचल को केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात, 2740 करोड़ से निखरेगी ग्रामीण सड़कें। आर्थिक तंगहाली झेल रहे हिमाचल के लिए सबसे बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY चरण 3 की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब प्रदेश को ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में बड़े बजट के मिलने की संभावना बढ़ गई है। PMGSY पर दिल्ली और हिमाचल के अधिकारियों के बीच करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इस मंजूरी में 250 सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 2685 किलोमीटर होगी। इन सड़कों के रखरखाव पर 2740 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल विधानसभा बाल सत्र पेपर लीक की शर्मसार घटना ने दर्शाई सरकार की अयोग्यता, ओपीएस देने का उठाया सवाल। बाल सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। विपक्ष के बाल उपनेता हरिओम ने कहा कि पेपर लीक की घटना ने प्रदेश को शर्मसार किया है। मामले ने सरकार की अयोग्यता को दर्शाया है। यह घटना लापरवाही नहीं, सरकार की संगठित नाकामयाबी है। नेताओं की अनियंत्रितता इससे साबित हुई है। कहा कि सरकार का दावा है कि शिक्षा सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक बता रहा है कि इनकी नीतियों की सच्चाई कुछ और ही है। पेपर लीक मामले में कितने दोषियों को सजा दिलाई है, यह माने कि सरकार का दोषियों को संरक्षण प्राप्त है। पंजाब के पर्यटकों ने मनाली के दुकानदार पर किया जानलेवा हमला, पत्नी ने दर्ज करवाई FIR। पंजाब के पर्यटकों ने मनाली के दुकानदार पर जानलेवा हमला किया है। गत रविवार रात दुकानदार माल रोड से अपने घर की ओर आ रहा था कि चौक के पास किसी ने पीछे से नुकीली चीज से हमला कर दिया। वह घायल अवस्था में घर पहुंचा। पति को खून से लथपथ देख पत्नी ने बेहोशी की हालत में पति को मिशन अस्पताल पहुंचाया और थाने में FIR दर्ज करवाई। SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने आरोपियों की पहचान करने की बात कही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर IPC की धारा 341, 323 व 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा बोले, कांग्रेस सिर्फ माँ बेटा व बेटी की पार्टी। कांग्रेस अब सिर्फ माँ बेटा तथा बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा पूरे देश में परिवारवाद से लड़ रही है। यह बात पिछले कल जसूर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कही। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का युवराज इंग्लैंड में, जिसने भारत पर कई साल राज किया, वहां जाकर देश के प्रजातंत्र को बचाने की बात कर रहा है, जो कि शर्मनाक है। युवराज मोदी का विरोध करते करते अब देश के प्रजातंत्र और देश के विरोध पर उतर आए हैं। नड्डा ने कहा कि मोदी देश को जोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में अकेली ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, जबकि देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों के विचार शून्य हैं। कहा कि सत्ता कुर्सी के लिए किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए अन्य पार्टियां तत्पर रहती हैं। नड्डा ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। प्लास्टिक के खात्मे की जंग लड़ेगा हिमाचल, पंचायतों में प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए तैयार होंगे यूनिट। प्रदेश की पंचायतों में अब प्लास्टिक कचरा बिखरा हुआ नहीं रहेगा। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश के 88 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जा सके। वहीं प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत 25 तैयार कर लिए गए हैं। हमीरपुर जिला में इसे कंप्लीट कर दिया गया है, जबकि किन्नौर में 2, कांगड़ा में 3 यूनिट स्थापित हो चुके हैं। पंजाब के तलवाड़ा में चंबा के युवक की हत्या गाड़ी में कबाड़ लेकर गया था। चुराहा का करेरी निवासी कबाड़ी ने कबूला जुर्म। चंबा जिले के चुराहा उपमंडल की करेरी पंचायत के घिल्ली गांव के युवक की पंजाब के तलवाड़ा में हत्या हो गई। मृतक की पहचान यासीन निवासी गांव घिल्ली के तौर पर हुई है, जो कि पेशे से चालक था। हिमाचल पुलिस की सूचना पर पंजाब पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संदर्भ में आगामी कार्रवाई पंजाब पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले इलाके से कबाड़ का काम करने वाले बाहरी जगह का एक व्यक्ति ने सामान छोड़ने के लिए यासीन के वाहन को किराए पर लिया था। इसके बाद यासीन सामान छोड़ने के लिए घर से निकला था। यासीन से संपर्क न होने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 जून को तीसा पुलिस थाना में दर्ज करवा दी। हिमाचल पुलिस की टीम यासीन को अपने साथ ले जाने वाले कबाड़ी तक पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ में कबाड़ी ने यासीन की हत्या की बात कबूली। यासीन का शव भी बरामद किया गया। उधर एसडीपीओ सलूनी रमाकांत ठाकुर ने घटना की पुष्टि की है। सीएम सुक्खू के गृह जिले से भाजपा की चुनावी बैठकों का आगाज। विधानसभा चुनावों में हुई थी करारी हार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र हमीरपुर में पिछले कल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक ने जून की तपती गर्मी में सियासी पारा और चढ़ा दिया है। भाजपा ने कोर ग्रुप की बैठक कर लोकसभा चुनावों की बिसात बिछा दी है। इसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। वहीं पिछले कल दोपहर बाद हमीरपुर पहुंचे भाजपा के शीर्ष नेताओं के कारण जिला मुख्यालय में काफ़ी चहल पहल रही। 6 माह पूर्व विधानसभा चुनावों में हमीरपुर जिले में भाजपा को जिले की 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कर्मचारियों को समय पर सैलरी पेंशन न देना सही नहीं। हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन व पेंशन न मिली तो आंदोलन किया जाएगा। मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी, जिला कांगड़ा के अध्यक्ष चमन पुंडीर व मुख्य सलाहकार रजनीश कुमार शर्मा ने कहा कि जून महीने की 12 तारीख हो गई है, अभी तक कर्मचारियों को मई महीने का वेतन व पेंशन नहीं मिली है, जो कि कर्मचारियों के साथ बहुत ही अन्याय है। वहीं इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब नई सरकार का गठन हुआ था तो उस समय हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को निगम कर्मचारियों द्वारा मांग पत्र सौंपा गया था। ग्रांट इन एड से 5 करोड़ बचत। हिमाचल भवन और सदन में रहने वालों पर खर्च हो रही थी रकम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ग्रांट इन एड से 5 करोड़ रुपए की बचत करेगी। यह ग्रांट राज्य सरकार को हर साल हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हिमाचल भवन और हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ में ठहरने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के खर्च के रूप में देती थी। अब प्रदेश सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए सभी विधायकों और अधिकारियों को आम जनता की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए की इस बचत को प्रदेश के आर्थिक विकास पर खर्च किया जाएगा। सरकार ने हिमाचल भवन और हिमाचल सदन दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में रहने पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के लिए किराए के कमरों की दर एक समान 1200 रुपये प्रतिदिन कर दी है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।